अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं समी स्टिचिंग एंड फैशन। कैसे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो ड्रेस मैंने रेडी किया है ये भी विंटर सीजन का ड्रेस है। बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। देखने में आपको लग रहा होगा कि एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, पता नहीं इस पर कौन सी डिजाइनिंग अब मैंने कर दी है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए कहीं नहीं जाएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसके साथ जो हमें शलवार का फैब्रिक दिया हुआ था ये बिल्कुल सिंपल है, इस पर कोई डिज़ाइनिंग कोई कुछ भी नहीं था। तो हमारे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हमने इसको बस सिंपल शलवार में ही बना दिया है, बाकी इस पर हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। आगे चलते हैं कि मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। शर्ट पे हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है, शर्ट आपने कंप्लीट देखनी है। अगर आप भी विंटर सीज़न में कोई एम्ब्रॉयडरी ड्रेस पहनते हैं और आप ले चुके हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर हमारे जो कस्टमर की डिमांड थी उनका जो ड्रेस है वो टिच वाला ड्रेस होता है। ये स्लीव्स जो होते हैं उनके, मैं उनके बहुत सारे ड्रेसेस ऑलरेडी भी स्टिच कर चुकी हूँ और ये भी उन्हीं के ड्रेस हैं, तो मुझे उनका आइडिया है कि उनको किस तरह के ड्रेस पसंद है। तो यहाँ पर मैंने टिच वाले ड्रेस उनके स्लीव्स बना दी हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके स्लीव्स पे हमने ये वाली फिनिशिंग पट्टी यूज़ की है। जब भी कोई चॉइस करें, अपने कस्टमर के सूट के लिए कर रहे हैं, कोई चीज़ चॉइस कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या वैसे भी किसी के लिए कोई चीज़ चॉइस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो चीज़ आपको खुद अपने लिए पसंद है दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ हमें खुद नहीं पसंद आ रही अगले बंदे को भी वो पसंद आएगी, नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि जब हम अपने कपड़ों पे ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे जो कि हमें पसंद नहीं है तो दूसरों पे हम क्यों करें। तो यहाँ पर मैं भी अपने कस्टमर के साथ ऐसे ही करती हूँ कि जो चीज़ मुझे अपने कपड़ों के लिए पसंद आती है मैं उनके लिए भी तकरीबन सेम वही चॉइस रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि ऐसे ना हो कि उनका दिल इस बात पे भी मुतमईन ना रहे कि ये जी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, सेट नहीं आ रही, ये वो ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से उनके लिए ये वाली फिनिशिंग पट्टी का यूज़ किया है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन ये मुझे बहुत कम मिली है, लेकिन जितनी मिली है मैंने उसी के साथ जहाँ तक कंप्लीट हो सकती थी मैंने उसके साथ डिज़ाइनिंग कर दी है। आगे मैं चलती हूँ, इसका आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसका नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाया है। नेक डिज़ाइन कुछ लोग होते हैं जो राउंड नेक नहीं पहनते, यहाँ पर उनको ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पसंद होता है नेक के ऊपर, वो बिल्कुल सिंपल सा लाइट सा नेक पहनना पसंद करते हैं। तो उनके लिए इस तरह के नेक डिज़ाइन जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पर ये कट वाला मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से कि ये मैंने उनके लिए इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाया है। आगे चलते हैं हम इसके चाक पे और इसके दामन पे। दामन आपने ज़रूर देखना है और आपने ज़रूर ट्राई भी करना है, फिर मुझे इसका फीडबैक देना है कि आपको किस तरह से ये दामन अच्छा लगा है या नहीं लगा। तो यहाँ पर ये वाली फिनिशिंग पट्टी हमने यूज़ की है इसके चाक पे, बस इतनी ही थी कि हमारे दोनों चाक पे कंप्लीट हुई है। इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो मैंने इसका दामन रेडी किया है। जब हम दोनों साइड पे इसके ये वाली फिनिशिंग पट्टी लगा चुके थे, बैक के लिए भी नहीं बची, लेकिन बैक को कोई मसला नहीं क्योंकि हमने फ्रंट कुछ और तरीके से रेडी करना था। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल जस्ट एक सिलाई लगाई है, दो सिलाई का फैशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कुर्ता डिज़ाइन में एक ही सिलाई में लगा के इसको मैंने कंप्लीट किया। लेकिन इसके फ्रंट पे हमें काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ गई है क्योंकि इसका फ्रंट जो था वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला था और मैं नहीं चाह रही थी कि इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं कहीं से भी ख़राब करूँ। तो यहाँ पर ये था कि इसके कटवर्क बने हुए थे, लेकिन कटवर्क को अगर हम काविया करवाते, पीको करवाते, वो इतने अच्छे और डिसेंट नहीं लगने थे जितनी कि अब इनकी लुक अच्छी बन के आई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर मैंने जितने भी कटवर्क थे उनको मैंने साइड से हल्का हल्का कट करना स्टार्ट किया और इस तरह मैंने उनका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है कि यहाँ पर हमारे सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। लास्ट पे मैंने क्या किया है कि अपनी शर्ट के साथ से जो फैब्रिक हमारे साथ पीस बचा है उसी पीस को मैंने लेके यहाँ पर मैंने इस तरह राउंड में लगाना स्टार्ट कर दिया है। जब मैंने उसकी सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड पे मैंने उसको प्रेसर के साथ बहुत अच्छे से प्रेस किया है, फिर मैंने सुई में धागा लिया और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसकी बहुत फिनिशिंग के साथ मैंने तुरपाई लगाई है। आपको मैं बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल हमारी तुरपाई का कोई टंका ना अंदर से नज़र आ रहा है और ना ही कोई बाहर से। तो इस तरह से ये हमारे कटवर्क बन के बहुत अच्छे से रेडी हुई हैं। ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, एक एक कटवर्क को आप गौर से देखें कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने ये सुई के साथ या मशीन के साथ हमने कटवर्क खुद रेडी किए हैं, लगता है कि ऑलरेडी हमारे पास ये कटवर्क बने हुए थे। तो इस तरह जब भी काम करें, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई काम करें हमेशा ठहर के करें, तसल्ली से करें, ऐसे नहीं जल्दबाजी में ना करें। क्योंकि स्टिचिंग का काम ऐसा है कि जब भी इस पर जल्दबाजी की जाए तो हमारा काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जो कि हमें फिर अगला पूरा वीक लग जाता है को सुलझाने में। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।